जय हिंद दोस्तों। तो आइए सर स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर नंबर 30 का पार्ट 4। ठीक है सर, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देखेंगे और बाकी चीज़ें सर फिर हम लेक्चर नंबर 31 में कवर करेंगे, जो भी क्वेश्चन बच जाएगा। ठीक है सर, तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ऑन 1 अप्रैल 2011 इन एमके लिमिटेड लेजर में, ध्यान दीजिए कि ये सर 1 अप्रैल 2011 ये अगर ईयर का बिगनिंग है, ठीक है, तो ये आपको इशारा करता है, ये आपको हिंट दे रहा है सर। मतलब वो लड़की आँख मारे, ये सर आपको आँख मार रहा है और ये आपको इशारा करके ये बता रहा है कि ईयर एंड 31 मार्च को ही होगा। ठीक है सर, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, तो 9% डिबेंचर अपीयर्ड विथ ₹100 ईच एट पार, मतलब एट पार पे सर इशू किए हैं। एमके लिमिटेड के लेजर में 9% डिवेंचर दिख रहा है, ठीक है, जो कि 100 ईच है। ठीक है, 100 ईच पे इशू किया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मतलब ये वाले पे सर डिवेंचर जो 9% है वो वाला, उस पर इंटरेस्ट कब, जो 9% डिवेंचर है विद ओपनिंग, अरे रे यार तो लाइन कट गया, एक मिनट 9% डिवेंचर अपीयर्ड विथ ओपनिंग बैलेंस ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इंटू, कितना का डिवेंचर है सर, डिवेंचर का अमाउंट है ये 50 लाख, ठीक है, इंटू 50,000 नंबर ऑफ डिवेंचर फुल्ली पेड डिवेंचर, ठीक है, ऑफ ₹100 ईच एट पार। टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है सर, टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर 50,000 है, 100 रुपये का एक, जो कि टोटल नंबर ऑफ अमाउंट कितना है 50 लाख का। ठीक है सर, 1 अप्रैल आपको इशारा मार रहा है, आँख मार रहा है, और 1 अप्रैल 2011 ये बता रहा है कि ये ईयर का बिगनिंग है, तो ईयर का एंड 31 मार्च ही होगा। ठीक है सर, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इस डिवेंचर पे जो 50,000 नंबर ऑफ डिवेंचर है, इस पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वाज पेड हाफ ईयरली, जो कि पहला डेट है सर 30 सितंबर एंड सेकंड डेट है 31 मार्च एवरी ईयर। ओके सर, तो इस तरह से ऑन 31 मई, देखिए कंपनी क्या किया सर, ऑन 31 मई 2011 द कंपनी परचेज 8,000 डिवेंचर ऑफ इट्स ओन, 8,000 का ऑन डिवेंचर परचेज किया सर, जो कि ₹98 एक्स इंटरेस्ट अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है सर, पर डिवेंचर। ओके, एक्स इंटरेस्ट प्राइस में ख़रीदा रुपीज़ कितना का, ये सारी चीज़ों को सर हम आगे कैलकुलेट करेंगे। फ़िलहाल अभी आप इतना चीज़ देख लीजिए कि 8,000 नंबर ऑफ डिवेंचर है, जिसको ऑन परचेज़ किया गया, कंपनी परचेज़ कर लिया। पर डिवेंचर का रेट है रुपीज़ एट द रेट, ये बताता है कि एक डिवेंचर का रेट है एक्स इंटरेस्ट प्राइस पर। ठीक है सर, ऑन सेम डेट इट वाज कैंसिल्ड एंड डिवेंचर एक्वायर्ड, कैंसिल कर दिया गया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नेसेसरी जनरल अकाउंट्स। अब देखिए सर, यहाँ पे जनरल अकाउंट्स बोल दिया, इसका मतलब इस टाइप का क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन सर भले ही आपको दिख रहा है कि बहुत ही छोटा है, लेकिन सर ये छोटा है ना सर, ये बड़ा मोटो है। ठीक है, हाइनी मेरी मोटो, दिखने में है छोटो लेकिन लागू है बड़ी मोटो। ठीक है सर, तो ये बड़ी ही मोटी क्वेश्चन है। इससे रिगार्डिंग एक पॉइंट है सर, वो भी पढ़ लेते हैं। रिडिम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर में ध्यान रहे, आपको हमेशा DRR एंड DRRI बनाना है, चाहे एग्ज़ाम में क्वेश्चन में पूछे या ना पूछे, ध्यान रहे हमेशा बनाना पड़ेगा इनका बैलेंस। अगर इस टाइप पे सर दे दिया, ठीक है, नेसेसरी अकाउंट, तो इसमें तो सर आपको बनाना ही है, क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो सीधे बोल दिया कि जो भी ज़रूरी अकाउंट है उसका लेजर आपको बना के देना है बस, और वो कुछ नहीं जानता। ठीक है सर, ओके। तो अब देखिए सर, आगे अब हम चलते हैं सर सॉल्यूशन के तरफ। ठीक है, कि एक मिनट, अब हम देखेंगे
ओके सर, तो आइए अब देखते हैं सर, इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं सर। काम कर तो रहा है ना यार, क्या करें। कर ही रहा हूँ। चलिए सर, तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें देखते हैं वर्किंग। सर इसमें सर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस छोटी छोटी क्वेश्चन है, छोटा छोटा पार्ट में। देखिए वर्किंग के थ्रू सर टाइमलाइन समझाते हैं। पहले 1 अप्रैल को क्या था, 9% आउटस्टैंडिंग डिवेंचर था, 50,000 नंबर ऑफ डिवेंचर। ठीक है सर, कंपनी क्या किया सर, कंपनी 31 मई को एक ही बार बस इसमें हरकत किया। 30 सितंबर, पहले ये दोनों डेट देख लीजिए। 30 सितंबर एक इंटरेस्ट डेट है और अगला इंटरेस्ट डेट है 31 मार्च। ठीक है, जो कि हाफ ईयर आधा आधा पेड होता है। ठीक है सर, इंटरेस्ट वॉज पेड ऑन हाफ ईयरली। ओके सर, ठीक है, तो इस तरह है। कंपनी क्या किया सर, कंपनी बस एक हरकत किया कि 31 मई को 8,000 नंबर ऑफ डिवेंचर को एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे ख़रीद लिया। ठीक है, तो हमको जानना है सर कम इंटरेस्ट प्राइस, तो कैसे निकालेंगे, एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस इंटरेस्ट प्राइस आपको सर ऐड करना होगा, तब आपको पता चलेगा कम इंटरेस्ट प्राइस। तो यहाँ देखिए एक्स इंटरेस्ट प्राइस सर दिया हुआ है ₹98, जो कि क्वेश्चन से ही था, और इंटरेस्ट इसमें सर हम ऐड करेंगे जो कि है कैलकुलेटेड, निकाले हैं ₹1.50। तो इस तरह से सर आपका कम इंटरेस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, ₹99.50। ठीक है, अब देखिए सर इंटरेस्ट कैसे निकाले सर 1.5। तो देखिए सर फेस वैल्यू 100 होगा, 9%, ये क्या है सर, इंटरेस्ट का रेट है डिवेंचर वाला, ये वाला। ठीक है सर, 2/12 क्यों लिखा है सर, क्योंकि लास्ट इंटरेस्ट 31 मई को कर रहे हैं ना, तो लास्ट इंटरेस्ट कब है सर, 31 मार्च। इसका मतलब डीलर का एक मंथ तो इधर है सर और एक मंथ इधर, मार्च यहाँ पे मिला होगा सर 31 मार्च को प्रीवियस ईयर का, तो यहाँ तो सर मिला ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक तो अप्रैल का पूरा, ठीक है, और फिर अप्रैल से लेके मई तक का। ठीक है, तो इस तरह से सर आपका अप्रैल एक मंथ और मई हो गया आपका दूसरा मंथ। तो इस वजह से सर ये आया 2/12। ठीक है, दैट इज़ लास्ट इंटरेस्ट 31 मार्च को मिला था, सो अप्रैल एंड मई को बाकी है। ठीक है, तो ये अप्रैल एंड मई का वाला पार्ट सर देना बाकी है 2 मंथ का कायदे से। तो इस तरह से सर हम कैलकुलेट करेंगे, तो आप कट आउट कर दीजिएगा, तो सर आप पाइएगा ₹1.50। ओके सर, नोट कीजिए कि सर अगर ऐसा बोले कि नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाना है, तो इसका मतलब क्या होता है सर, डिवेंचर अकाउंट बनाना पड़ेगा, मतलब ये 9% डिवेंचर अकाउंट वाला, ऑन डिवेंचर अकाउंट बनाना पड़ेगा, DRR बनाना पड़ेगा। DRR सर कैसे बनाएंगे, DRR तो कंपलसरी 10% क्रिएट करेंगे, ये बनाएंगे 1 अप्रैल को, मतलब बिगिनिंग ऑफ ईयर में। ठीक है सर, 10% क्रिएट करेंगे, बैलेंस इसका कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ भी डिटेल नहीं है, तो इसका मतलब सर हम सीधे एज्यूम करेंगे कि पूरा का पूरा 50 लाख जो है, ये पूरा नंबर ऑफ डिवेंचर, इसका अमाउंट है 50 लाख का 10%, तो हम सर क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे, जो कि 5 लाख का बनाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर 50,000 नंबर ऑफ डिवेंचर, तो 8,000 नंबर ऑफ डिवेंचर का परचेज एंड कैंसिल करने के बाद, ठीक है, उस टाइम में सर पर्टिकुलर 8,000 नंबर ऑफ डिवेंचर के लिए जो DRR बना है, उस अमाउंट को सिर्फ सर अनब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो ये सर कैसे जानेंगे 8,000 नंबर ऑफ डिवेंचर का अमाउंट कितना है, तो यहाँ देखिए सर कैसे जानेंगे। 5 लाख आपने सर, ये देखिए आपने DRR क्रिएट कितना किया, 1 मिनट, DRR क्रिएट कितना किया है सर, 50 लाख का 10%, दैट इज़ 5 लाख। तो 5 लाख अगर आप बनाए हैं सर 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स के लिए, सॉरी 15,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स के लिए, तो हमको जानना है सर 8,000, तो 8,000 इधर रख दिए। कैलकुलेट कीजिएगा जब सर आप, तो आप पाएंगे यहाँ आएगा 80,000 अमाउंट आ जाएगा। ओके, उसके बाद सर यहाँ पे क्या है, एंड में 31 मार्च 2012। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो सर अमाउंट है 80,000 का, इसको तो सर आपने, ये पर्टिकुलर किससे रिगार्डिंग है, पर्टिकुलर
8000 नंबर ऑफ डिबेंचर, ये जो कंपनी परचेज एंड कैंसिल कर रही है उससे रिगार्डिंग है। तो सर एंड में हम क्या करेंगे, 31 मार्च 2012 को जनरल रिजर्व्स में डालकर अनब्लॉक करेंगे उस अमाउंट को, ठीक है सर, क्योंकि वो तो उसका काम नहीं है, वो तो सर अनब्लॉक उसका मतलब रिडीम कर दिए, दैट इज़ परचेज एंड कैंसिल कर दिया 8000 नंबर ऑफ शेयर्स को। तो उसके लिए जो DRR बनाए थे उसको आप अब अनब्लॉक कर सकते हैं। ओके सर, फिर आइए DRR इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। आपके पास इससे रिगार्डिंग दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये सर सेल्स ये सेफ साइड रहेगा, ओके। एक तो सर सेकंड ऑप्शन ये है कि ओनली 8000 नंबर ऑफ डिवेंचर पर इन्वेस्टमेंट करिए, क्रिएट मतलब जो 8000 नंबर ऑफ डिवेंचर है इसके ऊपर 15% कर लीजिए, बट दिस इज़ नॉट सेफ साइड, क्योंकि ICAI का सर मैक्सिमम आंसर में ये चीज़ नहीं है, ठीक है। बट ऑल्सो एक बार चेक कर लीजिएगा एग्ज़ाम्स देने से पहले ICAI मॉड्यूल क्या कहता है, ठीक है सर। सर के अकॉर्डिंग सेफ साइड क्या था, ये सेफ साइड था, मतलब पूरा 50,000 नंबर ऑफ डिवेंचर पर इन्वेस्टमेंट करें, पूरा 50,000 के ऊपर कैलकुलेट कर दीजिए 15%। तो देखिए वैल्यू कितना है डिवेंचर का सर, डिवेंचर अमाउंट है 50 लाख का। तो स्टेप 1 DRR क्रिएट किए, 15% दैट इज़ आया 7,50,000 का बनाएंगे 1 अप्रैल 2011 को ही बिगनिंग में, ठीक है सर। या लास्ट डेट इसका क्या होता है 30 अप्रैल, इससे ज़्यादा आप एक्सटेंड डेट नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है सर, ओके। फिर स्टेप 2 में देखिए 8000 नंबर ऑफ डिवेंचर, ठीक है सर। 8000 नंबर ऑफ डिवेंचर 31 मई को रिडीम्शन कर रहे हैं, दैट इज़ परचेज एंड कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है सर। तो अब क्या करेंगे, 31 मई को पहले सेल करेंगे इन्वेस्टमेंट ओनली 8000 का पार्ट के लिए, ठीक है। ओनली सिर्फ जो 8000 का प्रोपोर्शनेट पार्ट है उसको सर हम सेल करेंगे। तो कैसे जानेंगे सर, देखिए कैसे जानेंगे सर, आप DRRI कितना पे किए हैं, 50 लाख का 15% लिख लेते हैं, दैट इज़ 7,50,000। तो सर 7,50,000 किए हैं 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स के, नंबर ऑफ डिवेंचर्स के लिए। तो 8000 के लिए हमको जानना है, तो इस तरह कैलकुलेट करेंगे। और जब सर कैलकुलेट करेंगे तो आप पाइएगा कि वो अमाउंट आ रहा है 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे सर, पहले सेल करेंगे परचेज एंड कैंसिलेशन करने से पहले, फिर करेंगे 8000 को कैंसिल, और लास्ट में सर डिबेंचर इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, ये भी चीज़ सर देख लीजिएगा, ओके। फिर आइए सर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इसमें क्या करेंगे सर, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ कर लिए। सेकंड हाफ में सर कुछ तो सेल वगैरह कुछ परचेज एंड कैंसिल है नहीं, सिर्फ यहीं पे परचेज एंड कैंसिल है। तो देखिए सर क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग था मेरे पास फर्स्ट हाफ में 50,000 नंबर ऑफ डिवेंचर, दो पार्ट में बट गया, परचेज एंड कैंसिल 31 मई को 8,000 नंबर ऑफ डिवेंचर, ठीक है। तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ परचेज एंड कैंसिल पर जब हम इसको परचेज कर रहे थे उसी टाइम में सर हमने इसके ऊपर इंटरेस्ट दिया था, जो कि सिंस इंटरेस्ट कितना था सर, इंटरेस्ट था 1 रुपये 50 पैसे पर नंबर ऑफ डिवेंचर पे। तो यहाँ 8000 नंबर ऑफ डिवेंचर है तो इंटू करेंगे सर तो 12,000 आ जाएगा, ओके। जो कि हम ये तो सर दे चुके हैं, ठीक है, ये पेड है, इससे मतलब फ़िलहाल नहीं है। इधर सुनिए, नॉट येट परचेज्ड 50,000 में से 8,000 को दे दिए इंटरेस्ट, मतलब सर अभी 42,000 को देना बाकी है। तो 42,000 नंबर ऑफ डिवेंचर, तो इस पर पूरा 6 मंथ का देना पड़ेगा जो कि फर्स्ट हाफ में आता है, ठीक है सर। तो कैलकुलेशन कैसे होगा, 42,000 नंबर ऑफ़ शेयर्स, ये तो 100 रुपये सर फेस वैल्यू का आता है, ये 9% क्या है सर डिवेंचर इंटरेस्ट है, और ये 6/12 क्या है सर फर्स्ट हाफ का वजह से ये सर 6/12 दिख रहा है, ओके सर। अब 42 लाख इधर आ गया, ठीक है, इससे इसको इंटू करने के बाद 9% था तो 9/100 आ गया, 6/12 जो फर्स्ट हाफ का था वो 6/12 दिख रहा है। तो इसको सर आप जब काटेंगे तो ये काट कूट के आपका बचेगा 1,89,000, मतलब 1,89,000 ठीक है सर। तो इस तरह से देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट पेड इन फर्स्ट हाफ, एक तो ये और एक तो ये, दोनों को ऐड कर दीजिएगा सर तो आप पाएंगे 2,01,000, ठीक है। ट्रांसफर इन PL में कर देंगे एंड एट द एंड ऑफ ईयर।
सेकेंड हाफ में क्या करेंगे सर, सेकेंड हाफ में तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। तो फिर से यही चीज़ सर सेम रहेगा, 50,000 था, 8,000 गया, 42,000 42,000 बचा था। तो अभी भी आउटस्टैंडिंग डिबेंचर 42,000 नंबर ऑफ डिबेंचर है जो कि अभी नॉट येट परचेज्ड है। तो देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन 42,000 नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल्स टू, ऐसे ही निकाल देंगे सर, सेम अमाउंट आएगा और उसको ट्रांसफ़र टू P&L कर देंगे। तो ये हो गया सर सेकेंड हाफ का अमाउंट। अब देखिए सर लीजर बनाते टाइम से इसको कैसे यूज़ करेंगे। लीजर बनाते टाइम 9% डिबेंचर अकाउंट बना रहे हैं, मतलब जो यहाँ कंपनी हरकत किया है, अगर परचेज एंड कैंसिलेशन किया होगा तो उसी से रिगार्डिंग यहाँ आएगा। तो 2011 को, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए डिबेंचर बना रहे हैं तो इसका बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 50 लाख का बैलेंस था, बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिए। 2011 को 31 में, एक मिनट सर, हमको लगता है इस वीडियो को सर एक बार हमको ऑडियो वगैरह चेक करके उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि फिर हम यार अच्छे से कंसंट्रेट कर सकें, फोकस कर सकें। ओके, तो थोड़ी देर के लिए सर इसको रोकते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।